नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 तक करवाएं। तो आज हम लोग उससे आगे करने वाले क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आप लोग इसका पिछला वीडियो हमने बता दिया, जिसमें आप लोग का थ्योरी क्लास और कॉन्सेप्ट दोनों हमने उसमें बताया था। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व करना है इसको पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16, इसको बनाना कैसे, पहले आप सवाल को समझिए। देखिए यहाँ पे कहता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तीन को दिया है। एक दिया -1 -2 और 2x और 2 दिया। ये तीन फंक्शन दिया। ठीक है, अब इसमें कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज करना है ये आप लोग के बता देते हैं। पहले देखिए कि x के मान जो यहाँ पे हो रहा है वो x के मान 1 से छोटा है। ठीक है, और 1 के बराबर भी है, तो आप लोग को ये वाला फंक्शन यूज करना है। ठीक है, और x का मान देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि x की वैल्यू जो है -1। ठीक है, -1 यहाँ पे x की वैल्यू जो -1 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन लेना, ये वाला। ठीक है, यानी फंक्शन दो जगह टूट रहा है, एक -1 पे और 1 पे। ठीक है, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में टूट रहा है। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे -1 पे, उसके बाद हम 1 पे जांच करेंगे। जैसे हम इस पर जांच करेंगे वैसे इस पर भी जांच करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1 पे जांच करते हैं। तो उसको लिखिएगा x बराबर -1 पे। ठीक है, x बराबर -1 पे किसका जात, तो संतत की जात। ठीक है, संतत कहने का मतलब लगातार होता है। ठीक है, संतत की जांच करना, तो कैसे जांच करने से देखिए। सबसे पहले आप LHL निकालिए, लिमिट निकालिए। लिमिट दो प्रकार का होता है, एक होता है LHL, एक होता है RHL। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHL। लिखिएगा LHL लिमिट। ठीक है, x टेंडिंग वर्ड्स कितना है, -1 है। अब इसको LHL है तो अब इसको घात में माइनस दीजिएगा, इससे संकेत होता है कि LHL की बात किया। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा f ऑफ x। कैसे लिखिएगा, f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x हो गया। अब इसको f ऑफ x यहाँ पे बैठाना है, लेकिन f ऑफ x की वैल्यू 3 को दिया, तो कौन सा बैठेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक आसान तरीका है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई करना। ठीक है, लिखिएगा माना कि x की वैल्यू जो है वो कितना है, -1 है, और -1 में से कुछ घटाना है। ठीक है, LHL है तो आप लोग घटाइए। कितना घटाते हैं, तो हम 1 घटा दिए, और 1 के मान लगभग वो 0 के करीब होता है। अब बताइए कि -1 में से 1 घट रहा है, इसका मतलब -1 से छोटा हो जाएगा। तो -1 से छोटा आप लोग के कहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, देखिए -1 से छोटा ये है ना, तो x के मान ये वाला चलेगा, यानी -2। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कि f ऑफ x को हटाइए और -2 को बैठाइए। ठीक है, अब लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग वर्ड्स -1। ठीक है, f ऑफ x के जगह पर कितना होगा, -2। ठीक है, अब ये आ गया -2। अब बताइए इसमें x है नहीं है, a भी नहीं है, तो ना ही x की वैल्यू रख सकते हैं और ना ही a की वैल्यू। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा -2। ठीक है, यानी LHL हमारा कितना है, -2 है। अब उसके बाद RHL निकालना है, तो RHL निकालने का सेम तरीका सही है। ठीक है, जिस प्रकार हमने LHL निकाला, तो निकालिए RHL। लिखिएगा RHL लिमिट। ठीक है, x टेंडिंग वर्ड्स -1। अब RHL है तो यहाँ पे दीजिएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा f ऑफ x। अब f ऑफ x हमको बैठाना है, उसको समझने के लिए आप लिखिएगा यहाँ पे माना कि, ठीक है, लिखिएगा माना कि x के मान कितना है, -1 है। RHL है तो इसमें कुछ जोड़िए, हम a जोड़ देते हैं, इससे पता चलेगा -1 से बड़ा। ठीक है, अब a के मान वो लगभग 0 के करीब होगा। अब बताइए कि x का मान जो है ये -1 में कुछ जुटा है। ठीक है, इसका मतलब -1 से बड़ा होगा। तो -1 से बड़ा कहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, x की वैल्यू देखिए, -1 से बड़ा यहाँ पे, यानी कौन दिख रहा है हमको, 2x दिख रहा है। तो f ऑफ x को हटा के आप 2x रख सकते हैं। ठीक है, लिखिएगा लिमिट। ठीक है, x टेंडिंग वर्ड्स -1, f ऑफ x को हटाइएगा तो ये आएगा 2x। ठीक है, अब x के मान यहाँ पे रखिए, चूँकि x भी आ गया ना, हाँ, तो आप रख सकते हो। लिखिएगा लिमिट। ठीक है, अब यहाँ से a आएगा, तो a टेंडिंग वर्ड्स कितना आ जाएगा, 0। अब x के जगह पर कितना होगा, ये हो गया 2। x के जगह पर आ गया -1 प्लस के 2, यहाँ पे आ गया -1 प्लस के a। और लिमिट को बैठाइए, तो लिमिट को बैठाइएगा तो लिखिएगा -2 कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ये आ गया 2, ये आ गया 2 -1। लिमिट हटेगा तो यहाँ पे a के मान 0 आ जाएगा, और ये जब -2 से गुना होगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, LHL आया हमारा -2, RHL भी आया -2।
तो जब ये दोनों बराबर है तो तुरंत आप निकालिएगा फलन के मान, ठीक है ना। जो x बराबर 1 पे -1 पे लिखिएगा, x बराबर -1 पे f ऑफ x, ठीक है। अब देखिए -1 पर हमको जांच करना है फलन के मान, तो बराबर का चिन्ह कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, तो आप लोग फंक्शन ये वाला यूज़ करना है -2, तो आप लिख सकते हो x बराबर -2, ठीक है, f ऑफ x बराबर -2। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू रखना है, तो लिखिएगा x को हटाइए -1 रखिए, तो ये आ जाएगा -2। इसमें x है ये नहीं है तो -1 रखेबे नहीं करेगा, यानी इसका भी आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब है इसमें तीनों स्टेप बराबर है यार, तो आप लिख सकते हो चूँकि LHL बराबर है RHL के, और RHL किसके बराबर है, तो f ऑफ -1, ये तीनों स्टेप बराबर है, तो आप लिख सकते हो संतत है, ठीक है। कौन सा बिंदु पर संतत है, तो x बराबर -1 पर, ये संतत हो गया। एगो तो जांच हो गया। अब सेम तरीका से आप लोग को एक पे जांच करना है, ठीक है। देखिए कैसे जांच करना है, समझते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे दोबारा, ठीक है। LHL पहले निकालिए, x बराबर 1 पे, तो लिखिएगा x बराबर 1 पर, x बराबर कितना पर 1 पे। सेम सही तरीका से सेम बिल्कुल सही जांच करना है, तो लिखिएगा पहले LHL, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो गया 1, माइनस है, चूँकि LHL दिया है तो माइनस वहाँ पे लगाना। अब यहाँ पे लिखिएगा f ऑफ x, ठीक है, डायरेक्ट लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना आ गया 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस दे दिया। अब यहाँ पे मानना है आप लोग, ठीक है, मान के लेके चलिए, लिखिएगा माना कि x के मान जो है वो 1 है, और 1 कहने का मतलब है LHL, तो इसमें से कुछ घटाइएगा, तो हम 1 घटा दिए, और 1 के मान लगभग वो 0 के करीब होता है। अब पहचानिए कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, यानी 2x, तो आप लिखिएगा यहाँ पे फंक्शन को 2x। अब x को हटाइए और 2x x के जगह पर कुछ बैठाइए, देखिए जैसे लिमिट हो गया, और जब यहाँ पे लिमिट आ गया तो x का मान हट जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा a टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2, x के जगह पर कितना आएगा, तो 1 माइनस के a, और लिमिट को हटेगा तो a के मान वहाँ पे बैठेगा, तो 1 माइनस के 0। अब बताइए इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी LHL हमारा आया 2। अब सेम तरीका से आप लोग के RHL जाँच करना, तो RHL देखिए कैसे जांच करना, लिखिएगा RHL, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 पे है, RHL यहाँ पे है तो प्लस देना पड़ेगा, f ऑफ x। इसको मान लीजिए कि कौन सा फंक्शन आएगा, इसको जांच करने के लिए लिखिएगा माना कि x की वैल्यू 1 पे जांच करना है, तो 1 और प्लस में a जोड़ देना, और a के मान लगभग वो 0 के करीब होता है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कौन सा आएगा, ये 2, ठीक है, 1 से बड़ा कौन सा आएगा फंक्शन, 2 आएगा। तो आप लिखिएगा लिमिट a टेंडिंग टुवर्ड्स कितना आएगा, यहाँ पे लिखिएगा a टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब f ऑफ x के जगह पर कितना आएगा, 2 आएगा, इसमें ना ही 2 है और ना ही x है, ठीक है। आप लिखिएगा यहाँ पे x हो गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, यानी a टेंडिंग टुवर्ड्स कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे लिखिएगा 2, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू 2 है। अब बताइए इसमें नहीं 1 से नहीं 2 है, इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। LHL भी हमारा कितना आया, तो 2 आया था, और RHL भी 2 आया, तो आप डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालिए, ठीक है। आप लिखिएगा x बराबर कितना पर 1 पे, तो x बराबर 1 पे फलन के मान कितना है, देख लीजिए, x बराबर 1 पे बराबर का चिन्ह कहाँ पे दिख रहा है, तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे देखिए, बराबर का चिन्ह इसमें है, x बराबर 1 पे, यानी कौन सा फंक्शन आएगा, 2x आएगा, तो आप रखिए यहाँ पे 2x, ठीक है। अब x को हटा के 1 रखना है, तो लिखिएगा f ऑफ 1, यह आएगा 2, x के जगह पर 1 आ जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे 2, तीनों स्टेप बराबर हो गया, यानी कि लिखिएगा LHL बराबर है RHL के, और RHL किसके बराबर है, तो f ऑफ 1 के बराबर, इसीलिए फलन का हो जाएगा, तो संतत हो जाएगा, ठीक है, किस पर, तो x बराबर 1, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, जो आप लोग के बहुत ही आसान तरीका से, अगर नहीं समझ में आया है, ठीक, तो आप लोग कमेंट में बता दिएगा कहाँ पे नहीं समझ में आया। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।